बदलने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को बदलना चाहिए जो टेढ़ी चाल चल रहा है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत से वो कभी नहीं बदले, वो टूट जाते। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हम लोग बैठते थे, हमारा बहुत लंबा संघर्ष रहा। हम लोग यहाँ से भितरवार, भितरवार से डबरा, डबरा से दतिया, तो मिलने के लिए वो साइकिल से आते थे। वो दर्द मैंने देखा है, वो कष्ट मैंने देखा, पीड़ा मैंने देखी। जीवन में कोई सुख को पाने की कोई आशा नहीं रखी, और वो चाहते थे सिर्फ बच्चों के लिए। मैं बच्चों के लिए करना चाहता हूँ। जैसे हम बात करते थे इस प्रकार, जब भी बहुत छोटे थे, हॉस्टल में थे, तो हमें कुछ घर बनाना चाहिए, कमरा ऐसे बनाना चाहिए। तो वो कहते थे कि स्वर्ग में मेरे लिए सबसे बड़ा घर प्रभु ने बना के रखा है, और धरती पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी हवेलियाँ बना के रखी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। हम हॉस्टल में खड़े हुए थे, झांसी हॉस्टल में, पर बंगला में, तो अगर देखो कितना अच्छा घर तेज प्रकाश और जगत के लिए देख बना के दिया है। तो मतलब तब उनका जो जीवन, ऐसे कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि मैं शर्म जाऊंगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आजकल के लोग क्या बोलने में शर्मते हैं, बेइज्जती हो जाएगी। वो पैसे रखने पर भी कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे पता है उनके बारे में, मैं उनके अकाउंट से लेकर के मतलब बहुत बारीकी से जुड़ा था। हम जो बात शेयर करते थे, हम 10-10 किलोमीटर पैदल, मैं चल नहीं सकता हूँ लेकिन मैं उनके साथ 10-10 किलोमीटर पैदल चला हूँ। ग्वालियर में हम लोग स्टेशन से लेकर के सर के घर तक हम लोग पैदल आते थे। चाहते तो हम बैठ सकते थे टैक्सी में, लेकिन वो उन मतलब मुझे भी मज़ा आता था उनका साथ देने में। मैं कभी उस हफ्ते को जाना पसंद नहीं करता था। वो जैसे कहते थे वैसे ही हम लोगों का जीवन चल रहा था। और उन्होंने यहाँ से देखो सबको त्याग करके दतिया में भी घर बनाया। हमारे विचार मिलते रहे, लेकिन आखिरी समय में हम नहीं मिल पाए। 2 बार में मिला तेज प्रकाश की शादी के बाद, उसके बाद अभी नहीं मिल पाए, और मिलेंगे स्वर्ग में प्रभु के साथ मिलेंगे। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ, उनका जीवन बहुत अच्छे से कटा। मैंने देखा है बहुत सुखद, मतलब कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, किसी प्रकार की कोई कमी को कोई लालच भी नहीं किया मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, बंगला, कभी ऐसे कुछ नहीं किया। वो बस अपने जीवन में मस्त रहते थे। बड़े भाई साहब भी हैं, पत्र भाई, हम लोग बैठते थे, हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठते थे, तो पता नहीं चलता था कि हमें 10 या 5 मिनट हुआ होगा, लेकिन चर्चा खत्म नहीं होती थी। उनका ऐसा सरल जीवन, और उन्हें कोई भी पढ़ सकता है, छोटा बच्चा भी उन्हें पढ़ सकता था कि इनका विचार क्या है, क्या कहना चाहते हैं। एकदम सीधा, एकदम सरल थे। लेकिन कुछ दुख की बातें हैं, जब यीशु मसीह के बारे में जब हम लोग बात करते थे, तो जो अगुवाई, जो यीशु मसीह का प्रचार करने वाले लोग थे, अन्य धर्म या मान लो अन्य संस्थाओं के लोग थे, तो उनसे बहुत दुखी रहते थे। और कुछ साल के बाद तो वो बहुत टूट गए थे। जब वो आराधना सभा में दतिया में आते थे, तो पूरा 10-20 वचन बोल करके आराधना शुरू करते थे और ख़त्म करते थे। लेकिन जब से कुछ लोगों के बारे में उन्होंने सुना, वो टूट गए थे, तो उन्हें अपने आप में ऐसे घुटन भी महसूस होने लगी थी। वो मुझे बताते थे, अब मुझे ऐसा मुश्किल हो रहा है चलना, क्योंकि जो सिद्धांत है एकदम लोगों ने तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है एकदम। तो जैसे चलना चाहिए, जैसे प्रभु ने हमसे कहा है, यहाँ या ना में जीना है, लेकिन लोग नहीं जी पा रहे हैं। इस प्रकार से वो एकदम टूटने लगे थे अपने आप में, वो निराश होने लगे थे। तो जाना, लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते थे वो, मतलब वो जाना, किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अपने आप में वो अपने सिद्धांतों को बना कर रखते थे। क्योंकि आज का एक ऐसा है, हम सब लोग जानते हैं कोई किसी की बात को नहीं मानता है, परमेश्वर की बात को भी नहीं मान पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। लेकिन उनको लेकर के वो बहुत चिंतित रहते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारे देश को बदलना बहुत ज़रूरी है, हमारे घर को बदलना बहुत जरूरी। ऐसे कई विचारों को वो लेकर चलते थे। आज में बस मैं यही कहना चाहता हूँ, वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत दुख की बात है। और ऐसे बहुत शब्द हैं, अनमोल शब्द है मेरे पास, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसी मतलब घटना हम लोगों के जीवन में घटती थी, लेकिन प्रभु ने अभी तक संभाला, और 59 साल कंप्लीट कर लिए थे, और आज वो प्रभु के पास है। दुख की बात है, दुख की घड़ी है, लेकिन प्रभु के हाथ में हर चीज़ का समय प्रभु ने हमें बना कर दिया है। सत्योदय किताब जब पढ़ते हैं, हर चीज़ का जब जन्म होता है तो मृत्यु होती है, सुख होता है, दुख होता है, हर चीज़ का जोड़ा प्रभु ने बनाया है। वो दिन हमें भी मिलेगा, लेकिन और भी प्रभु ने हमें अनुमति दी है पृथ्वी पर रहने के लिए, इसलिए वो आशा के साथ भी है, विश्वास के साथ भी है, और वो कोई मिटता नहीं है। परेशानी रहती है कभी मिटती, लेकिन हमें प्रभु से अच्छा संबंध बना कर रखना है। लोगों को यही कहना चाहता हूँ, प्रभु हमारा सब कुछ है, हमारे बीच में, हमारे दिल में है, और हमारा दिल उसका मंदिर है, उसी को उसमें बना कर रखें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। थैंक यू।